तो आइए बेटा अब हम करते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज ₹50, वेयर्स 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज ₹46। उसके कहने का मतलब है कि अगर आप मार्केट से 5 पेंसिल्स और 7 पेन को बाय करते हो तब इन दोनों की आपको जो कॉस्ट देनी पड़ेगी वो आपको देनी पड़ेगी ₹50। इज इट क्लियर? आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स को बाय करते हो तब आपको जो उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी दुकानदार को, आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे? ₹46। हमने निकालना है कि अगर ये दोनों कंडीशंस हो तब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी एंड दैट ऑफ 1 पेन, और उस पेन की कॉस्ट क्या होगी। तो हमने एक पेन और एक पेंसिल की कीमत निकालनी है, वो कितने का बाय किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी हम कहां से करेंगे? तो हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे कि जो भी हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है बेटा, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने ले ली है X रुपीस। इज इट क्लियर? और हमने किसकी कॉस्ट निकालनी है? पेन की। तो दूसरी हम लेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक पेन कितने का आता है? वो आता है Y रुपीस का। हमने ये अज्यूम कर लिया। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो बेटा अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने क्या काम करना है? हमने इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, पढ़कर इसमें से लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए 2 कंडीशंस निकालनी है। तो हमें 2 कंडीशंस कौन कौन सी दी है बेटा? एक तो हमें दी है 5 पेंसिल, ठीक है जी, 5 पेंसिल प्लस 7 पेन्स। इसकी कॉस्ट क्या है हमारे पास? ₹50। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में हमारे पास है 7 पेंसिल्स हैं और प्लस 5 पेन मैंने बाय किए, तो उसकी मैंने कॉस्ट कितनी दी? ₹46। तो इस और तो मैंने अभी रुपीज लिए, यहां पे मैंने क्या लिए? नंबर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पेंसिल और पेन, तो इन्हें भी हम कॉस्ट में चेंज करेंगे। तो इन्हें कॉस्ट में कैसे चेंज करेंगे बेटा? 5। एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है? कितने की पेंसिल पड़ रही है हमें? X रुपीस की। तो यहां पे आ गया 5X प्लस, तो ये क्या बदल गया बेटा? रुपीज में बदल गया। ठीक है, जैसे 5 पेंसिल ली, अगर एक पेंसिल 2 रुपीज की है, जैसे मैंने मान लिया कि एक पेंसिल 2 रुपीज की है, तो 5 पेंसिल कितनी की होगी? 10 की। तो हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया? जितने रुपीज हमने अज्यूम किए, तो यहां पे अब रुपीज मैंने कितने अज्यूम किए? दैट इज X। तो 5 नंबर ऑफ पेंसिल्स को जब मैं उसके रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास टोटल रुपीज आ जाएंगे कितने हैं। ठीक है, 5X प्लस 7 पेन। अब पेन कितने का आ रहा है? पेन एक है Y का, तो 7 पेन कितने के होंगे? 7Y के। अब ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी दैट इज ₹50। क्लियर है बेटा? सेम प्रोसेस हमने यहां पे फॉलो करना है सेकंड कंडीशन के लिए। तो यहां पर मेरे पास है 7 पेंसिल्स थी और इसे कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये देखा कि एक पेंसिल कितने की आती है? वो आती है X की। तो ये आ गया 7X क्या बन गई है इसकी कॉस्ट? किसकी? 7 पेंसिल्स की। ठीक है बेटा, अब प्लस 5 पेन की कॉस्ट क्या होगी? दैट इज 5Y। अब मैंने बता दिया है कि Y के साथ 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस्ट क्या बन जाएगी? 5Y। अब पेंसिल्स की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट को ऐड करके टोटल हमारे कितने रुपीस बन रहे हैं? 46। तो ये मेरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गई है सेकंड। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो दैट्स मीन मैंने पेयर तो बना लिया है। अब इस पेयर का हमने सोल्यूशन निकालना है। पहले इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। तो सोल्यूशन निकालने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? बॉक्स बनाएंगे जिसमें मैंने सोल्यूशंस निकाल कर फिल कर दिया। ठीक है, सेम एज मैं यहां पर भी बॉक्स बनाऊंगा जिसमें हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को निकालना है और इसमें फिल करना है। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन के निकालेंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम एज। ठीक है बेटा, अगर मैं यहां पर x को 0 ले लेता हूं तो वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहले किया था। तो मैंने मान लो यहां पे लिख दिया जी when x is equal to 0। ठीक है बेटा, अगर मैंने x को 0 ले लिया
तो ये तो पूरी की पूरी चीज डिसअपियर हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो मेरे पास आएगा 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहां तक क्लियर है। अब इससे ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 बन गया। तो 7 को जब मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 50/7। तो ये किस में आएगी, पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। मेरे कहने का मीनिंग है हमारे पास किस में वैल्यू आएगी, डेसिमल में, डिवाइड करने के बाद। तो हमने बच्चों जो बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशंस पुट करने हैं, यहां पर निकाल कर लिखने हैं जो पॉइंट्स, वो हमारे डेसिमल में नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि डेसिमल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, पर जो हमारा ग्राफ होगा वो इतना एक्यूरेट नहीं आएगा। क्लियर है? तो एक्यूरेट ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर वो पॉइंट्स निकालेंगे जो डेसिमल में ना हो, वो पूरे पूरे नंबर हो हमारे पास 7, 8, 5 ऐसे करके। ठीक है? तो डेसिमल में इसको नहीं लूंगा, 0 की जगह पर हम कोई और नंबर रखेंगे अब x की जगह पे। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पर 0 नहीं रखूंगा, क्योंकि 0 रखने पे मुझे डेसिमल में नंबर मिल रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं x की जगह पे और क्या रखूं, तो रखकर देखना पड़ेगा। तो बेटा अगर 1 रखेंगे तो यहां क्या आएगा, 5, 50 में से 5 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, 45। 45 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है? तो यहां पे हम अगर 2 रख दें तो ये बन जाएगा 10, 40 बन जाएगा, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो यहां पे रखते हैं हम 3। तो अगर मैं x की जगह पर 3 रखूंगा तो यहां आएगा 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 50। क्लियर है बेटा? अब 5 3 आर 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 15 को मैं वहां पर ले जाऊंगा, ट्रांसवर्स कर दूंगा और वो हो जाएगा माइनस का। तो 50 में से 15 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 35। 7y इज इक्वल टू 35। अब 35 मेरा 7 से डिविजिबल है, तो यहां पे आएगा 35/7, कैंसिल करके आ गया 5। इज इट क्लियर बेटा? तो मैंने x जब 3 रखा तो y मुझे कितना मिला, 5। तो जो ये 5 मिला ये डेसिमल में नहीं है, ये हमारा एक इंटीजर है। ठीक है? तो हमें यहाँ पे इंटीजर मिलना चाहिए। क्लियर है? पूरा पूरा नंबर आना चाहिए, कोई डेसिमल में नहीं आना चाहिए, कोई फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, कोई रैशनल नंबर नहीं आना चाहिए। तो अब दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं। तो दूसरे के लिए हम फिर से क्या करेंगे बच्चों, अब दूसरी की बार हम y को 0 रखकर देखते हैं। ठीक है? अगर मैं y को 0 रखता हूं तो मेरे पास x क्या आएगा, तो 5x, x की वैल्यू तो निकालनी है, तो 7 इंटू वाई की जगह पे मैं रखूंगा 0 इज इक्वल, तो यहां पे क्या है, दैट इज इक्वल टू 50। अब यहां पे आ गया बेटा 5x प्लस 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो पूरे का पूरा 0 हो गया, डिसअपियर ही हो गया। तो यहां पे आ गया 5x इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू 50/5, मैं 5 को 50 के नीचे ले गया तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, 10। तो जब मैंने y को 0 रखा तो मुझे x क्या मिल गया बेटा, 10। इज इट क्लियर? पहली इक्वेशन के हमारे 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, जो क्या है, पूरे पूरे यहाँ पे नंबर्स हैं। अब बारी किसकी है, इसकी। तो अगर ये सॉल्यूशन बन गया तो ग्राफ तो आप बहुत इजीली बना लोगे, तो सॉल्यूशन हमें बहुत इजी मिल जाएगी। तो बेटा यहाँ पे भी फिर से हम क्या करेंगे, चेक करना पड़ेगा क्या x की जगह पर 0 रखने पे पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो बेटा अगर मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो ये पूरी चीज 0 बन जाएगी। 5 को इसके नीचे लेके जाऊंगा तो ये डिविजिबल नहीं है पूरा पूरा, क्योंकि 5 के टेबल पे 46 तो आता नहीं है। तो दैट्स मीन x 0 से तो काम नहीं बनेगा, है ना। तो अगर x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7। 46 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 39। 39 5 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, तो इससे भी बात नहीं बनेगी। 2 रखेंगे, उससे भी बात नहीं बनेगी। तो x की जगह पर फिर से हम क्या रख कर देखेंगे, 3। तो बेटा अगर मैं यहां पर x की जगह पे 3 रखूंगा तब हम देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो 5y इज इक्वल टू 46, तो 7 3 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 21 को ट्रांसवर्स कर दो बच्चों, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। तो 5y क्या आएगा बेटा, 46 में से 21 माइनस किए, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 25। तो y आ गया 25/5, 5 5 25। तो यहां पे मैंने x रखा 3, तो y मुझे कितनी मिल गई है, 5। क्लियर है? अब सेकंड सॉल्यूशन की बारी है। तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए चाहे तो आप x को ही और अज्यूम कर लो, चाहे आप y को वैल्यू पुट कर लो। ठीक है? तो अगर बेटा हम y की जगह पर अगर मैं रख दूं, नेगेटिव का नंबर भी आप रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है?
तो अगर मैं y की जगह पर -2 रख दूं, क्या रख दूं y की जगह पर -2, तो क्या आएगा 7x प्लस 5 इंटू -2। आपको पता चल जाएगा कि मैंने -2 क्यों रखा। अभी आपको लगा होगा सर ने माइनस क्यों रख दिया, ठीक है। ये आपके लिए पहली बार है, आपको इसलिए थोड़ा सा और लगा है। जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप सोचने लग जाओगे कि यहाँ पे माइनस का नंबर भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो 7x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 46। तो क्या आएगा बेटा, ये बन गया प्लस माइनस -5 2 जा 10 इज इक्वल टू 46। 10 उस और जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आएगा 46 प्लस 10, तो ये बन जाएगा 56। 7x, तो x आ गया 56/7। तो अब क्या है बेटा, ये 7 के टेबल पे डिविजिबल है। 7 1 जार 7, 7 8 जार 56। तो जब मैंने y की जगह पे -2 रखा तब मुझे x क्या मिल गई है, 8। हमने सॉल्यूशंस निकाल लिए बेटा। अब इन सॉल्यूशंस को हमने किसके ऊपर लगाना है, अब ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे बेटा ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 का पहला पॉइंट है हमारे पास x3 y5। तो इस कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं बेटा। तो x है 3, y है हमारी 5। तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिलेगा यहां पर, ठीक है बेटा। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इसे लिख भी लेते हैं। ये है हमारे पास 3,5, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है x10 है y0 है, x10 है y यहां पर क्या है 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा, जो हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ हमने बना दिया, जो क्या बनी है, एक लाइन। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं आपके माइंड में ये बैठ जाए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कहां पे लिखेंगे, इस लाइन के ऊपर। वो इक्वेशन क्या थी, दैट इज 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब बारी किसकी है, दूसरे पॉइंट्स को प्लॉट करने की। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 3,5, तो 3,5 तो यही है, ठीक है। फिर से और दूसरी बार हम रेड से कर लेते हैं। तो बेटा अब यहां पे दूसरा पॉइंट यही हो गया 3,5, और एक क्या है 8, -2 है ना। तो x है हमारे पास 8, ये रही। y है हमारे पास -2 है यहां पर, है ना, -2 आएगा यहां पर, ठीक है बेटा। अब इन दोनों पॉइंट्स को फिर से हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को फिर से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया बच्चों, ठीक है। अब बेटा अब हमारा सॉल्यूशन क्या था, हमारा सॉल्यूशन मींस आंसर। जहां पर भी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, तो ये दोनों लाइंस ध्यान से देखो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। जो हमारे पास था क्या था, 3,5 यही था ना, ध्यान से देखो। तो अगर मैं इसे यहां पर नीचे मैच करके देखूं, तो मेरी जो दोनों लाइंस है वो इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। किसके ऊपर, जहां पर x है मेरा 3, y है मेरी 5, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। इसीलिए हम इसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड। तो अब मेरे पास 3 क्या आया है, x हमने किसको प्रेडिक्ट किया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल अब मेरे पास आ गई है ₹3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम निकाल के आ रहे हैं बेटा कॉस्ट किस में आएगी, रुपीज में। तो यहाँ पे रुपीज लगाना मत भूलिएगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। और y क्या है, वो भी एक कीमत है। हमने कितने रुपीज पे करने हैं पेन को बाय करने के लिए, वो है हमारी y, दैट इज 5। तो एक पेन कितने का है, 5 रुपीज का, ठीक है। तो आप इसके नीचे, यहां पर स्पेस नहीं है, उसके नीचे आप लिखोगे कि, यहां पे लिख दूं कि मेरा सॉल्यूशन आया है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन दैट इज ₹5 and cost of 1 pencil that is ₹3। ये हमारा आंसर है। क्लियर है बेटा। तो आई होप आपको ये मेथड बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा कि हमने ग्राफिकल मेथड के साथ एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो पेयर होता है उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है।
तो अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।